4 फेरे काफी है पंडित जी, इसके साथ और चक्कर में नहीं पड़ सकता मैं। 4 फेरे काफी है। जो इसने मेरे परिवार के साथ किया है ना, यही उसकी सजा है। चलिए अनाउंस कीजिए, शादी वादी खत्म। क्या कर रहे हैं आप? पंडित जी अनाउंस कीजिए ना, पैसे तो आपने भी लिए हैं। अब ये विवाह संपन्न हुआ। अब आप वधू की मांग भरिए। ये भी कर देते। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उस दिन गलत कहा था मैंने बैंक, आई एंड यू के बीच में लव होता है। आज से अभी से आई एंड यू के बीच में सिर्फ हेट होगा, कुछ नहीं। भवानी चिटनेस, लो निपट गई आपकी बेटी की शादी मुफ्त में। यही चाहती थी ना आप? आपकी दोस्त ने पूछा था ना कि अमृता बेटा कैसा लगेगा अगर विराट सिंह आहूजा से असली में शादी हो गई तो अब जाके बता दीजिएगा उनको कि आपकी बेटी को अपनी नई जिंदगी नर्क से कम नहीं लगेगी। शादी मुबारक हो अमृता आहूजा। वेलकम टू हेल। आज के बाद तुम इस दिन को रोज याद करोगी, कि तुम रोज याद कब करके रोगी और मुझे देखकर खुद से सिर्फ एक चीज पूछोगी, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए। दिलदार जी, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। विराट अभी तक आया क्यों नहीं? सच तो सामने था। इतनी देर क्यों लगा रहा है आने में? मुझे तो लगता है कोई ना कोई स्यापा ही पै गया होगा। अरे कविता, निम्मी, अभिराज, कोई भी फोन नहीं उठा रहा। इतने फोन किए हैं। और वो शेखर जो एक आवाज पे आधी रात को हाजिर हो जाता है, वो भी फोन नहीं उठा रहा। वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? इतने सारे पैसे देते हैं हम उसे। बेबे, मुझे तो लगता है कि ये लोग असली के बाराती बन गए हैं। और वो अमृता विराट की दुल्हनिया। हाँ। शट अप। अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम बुरा तो मत बोलो। बबीता जी शांत हो जाइए, विराट आ जाएगा। मुझे शांति तब मिलेगी ना जब मेरे बच्चे मुझे आकर मिलेंगे। सुबह से 100 मर्तबा फोन लगा चुका हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे ये लोग। कहाँ है? आई तू तो फोन उठा कम से कम। जान आंटी, इधर आओ ना प्लीज। जान आंटी, आपको तो पता होगा ना आई कहाँ गई है। आपको तो बता के गई होगी। आई आपकी दोस्त है ना। मैं देखो ना, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, एकदम शांत हो जाता हूँ।
चिंता हो रही है, कहाँ गई है बताओ ना। हर्ष, मुझे सिर्फ मेले तक का पता है, मेले के अलावा वो कहाँ गए मुझे नहीं पता, सच। हर्षु, तुम्हारे इन सवालों का जवाब तुम्हारी जहान आंटी नहीं दे पाएगी। और ना ही तेरी ताई और आई। हाँ, क्योंकि तुम्हारी आई के आशीर्वाद की वजह से तुम्हारी ताई जेल जाने वाली है। बबीता जी का एक्सीडेंट उसी ने किया है, तो जेल तो अब होगी ही। जेल ना तुम्हें जाना चाहिए, समझी? भूल गई क्या? जान आंटी का घर चोरी करने वाली तुम, हमारा घर उजाड़ने वाली तुम, बाप को अपने बेटे से अलग करने वाली तुम, तो जेल तुम्हें जाना चाहिए, मेरी ताई को नहीं, समझी? हाँ, तेरी ताई तो अपनी मनमानी करती है, सिर्फ मनमानी, है ना? माना कि इशिका ने जहां का घर लेके गलती की, लेकिन 1 हफ्ता हो चुका है, घर वापस मिल गया है ना, तो फिर तुम सब के सब यहाँ क्यों मंडरा रहे हो भाई? तुम लोग ना कितने बेशरम हो भाई, समझ में नहीं आता। आज आहूजाज ने तेरी ताई को अपनी घर की बहू बनाने से इनकार कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम सब के सब उनके सर पे चढ़ के बैठे हो। अच्छा, आज आपको अपनी बेटी की बहुत फिक्र हो रही है, तो पहले कहाँ थी ये फिक्र बाबा? क्यों नहीं आए मुझसे पूछने के लिए कि तेरी ताई क्या कर रही है, ऐसे फैसले क्यों ले रही है? आज आपको बाप होने का एहसास हो रहा है। तुम्हें याद दिलाने के लिए हर्ष, कि जयेश ने अपने बाप होने का फर्ज कभी नहीं छोड़ा है। तुम्हें दिया था ना ऑप्शन, आओ हमारे साथ रहो, लेकिन तुमने क्या किया? मना कर दिया। देख रहे हो अब तुम्हारी जिंदगी क्या से क्या हो गई है। मेरी लाइफ ना बहुत अच्छी है, इज्जत से सर ऊंचा करके आप दोनों के सामने खड़ा हूं, पता है क्यों? अपनी आई के बदौलत। चलो मान लिया एक पल के लिए मैं अपने बाबा के साथ रह लूं, लेकिन तुम्हारे उस घर में होते हुए मैं वहां हरगिज नहीं रहूंगा, क्योंकि तुमने हमारी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी आई की, मेरी ताई की, हमारी सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक नंबर की डायन हो तुम। हर्षा, तुम इससे बात करा ये तेरी। चलिए। बबीता जी, आपका पैर। तेरा पैर? बैठ जाइए। चोट लग गई? ठीक हो आप? हाँ। ओह, मैं तो भूल ही जाती हूँ कि उस लड़की की वजह से मैं अपाहिज हो गई हूँ, और उसी ने मुझे इस व्हीलचेयर का मोहताज बना दिया है। चुप कर बबीता, अपाहिज हो तेरे दुश्मन। दिलदार सही कह रहा है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं ना, नहीं तो दिलदार जाएगा ना विराट को देखने। मेरा दिल कह रहा है कुछ तो ऐसा हुआ है जो मैं नहीं चाहती थी। वाह, बहुत खूब। भवानी के साथ रहते रहते बाप की इज्जत करना भूल गया तू। भूलना तो मैं चाहता हूँ बाबा, आपको सर से लेके पांव तक भूल जाना चाहता हूँ। एक बाहर वाली औरत के खातिर आपने अपने बच्चों को भुला दिया, अपनी बीवी तक को छोड़ दिया है। उसको क्या याद रखूं मैं, क्या इज्जत करूं मैं बाबा? नहीं। और रही बात मेरी आई और मेरी ताई की ना, मैं उनको ढूंढ लूंगा। ये बात बबीता हो जाए खुद मुझे बताएगी। हर्ष, हर्ष, हर्ष रुक जा। अरे ये क्या? हाय भवानी, हाय, भवानी, क्या हुआ? क्या हुआ? भवानी, क्या बोल, क्या हालत है, क्या हुआ? अरे कुछ बोल ना भवानी। क्या बात, क्या हुआ? क्या? ताई को क्या हुआ? ताई को क्या हुआ? और ये चोट कैसे लगी? क्या हुआ? साफ साफ बोला, ताई को क्या हुआ? आई
ये सब उसने मेरे लिए किया। किसने? क्या किया मुझे तेरे लिए कुछ तो पता मेरे लिए किया मुझे ये सब। अब अमू कहाँ है? वो घसीट के लेके गए मुझे। इल्जाम लगा कि मैंने मदद की। इल्जाम किसने मदद की है? कौन घसीट के ले गया? क्या इल्जाम लगाया? भवानी आई बोल ना, आई बता ना। जान से मारने की कोशिश कर। इल्जाम मैंने और अबू ने मिलके कोई साजिश की। बोला हम लोग क्या ऐसे मैं खूनी हूँ। नहीं नहीं नहीं, तू खूनी नहीं है, लेकिन मैंने आज खूनी बन जाना है? बता बता, किसने की ये बकवास? मैं आज इसका खून करती हूँ। बोल, आई क्या हुआ? हुआ क्या? बताना। इसकी हालत देखकर लगता है विराट ने मेरी उम्मीद से कई ज्यादा बुरी सजा दिलाई है उस अमृता को। और क्यों ना हो, आखिर अपनी माँ का बदला जो लेना था मेरे बेटे को। ओह माय गॉड, कैसी ड्रामेबाज औरत है। मेरी ये हालत करके खुद विक्टिम बन रही है। मेरे बेटे ने तेरी बेटी के साथ जो किया ना, तुम उसी के लायक हो। शुक्र है मेरे बेटे को अकल आ गई और उसने तुम्हारी बेटी को सही जगह पहुंचा दिया। अगर जेल से भी बदतर कुछ होता ना, तो वो भी भुगतती तुम्हारी बेटी। लेकिन दीदी, जेल से बदतर और कौन सी जगह हो सकती है? जबरदस्ती की शादी। शादी? विराट, कहाँ था तू? कहा था ना आप सबसे कि जिस किसी की वजह से भी मेरी मॉम की ये हालत हुई है, उसकी जिंदगी नर्क से बदतर बना दूंगा। तो बस वही करने गया था मैं। विराट, मेरी बात वो आपकी गुनहगार अब इसी घर में रहेगी। पर इस घर में रहने के बाद उसको एहसास होगा कि काश काश इससे अच्छा तो वो जेल चली जाती। उस दिन को सोच के कोसेगी अपने आप को कि वो उस यॉट में क्यों चढ़ी, हम आहूजा को क्यों जाना उसने। पर अब तो ऐसा हो गया वो, और अब उसकी जिंदगी आहूजास के नाम। कौन सा हम? क्या बात कर रहे तू? हमू?
तेरी मांग। शादी हो गई इसकी? बेटा कुछ बोलना। हाँ अमो, हाँ, अंदर अंदर। विराट, तूने क्या कर दिया बेटा? मॉम के गुनहगार को उसकी सजा देकर आ रहा हूं डैड। आपकी गुनहगार अब हमेशा हमारे साथ रहेगी मॉम, मेरे साथ इस घर में। पर एक साए से ज्यादा कोई वजूद नहीं होगा उसको अपनी जिंदगी में। मेरे साथ चलेगी पर मेरे साथ रहेगी नहीं। और पत्नी होने का हक तो जिंदगी भर नहीं मिलेगा उसे। क्या? किस हक की बात कर रहे तुम? मेरी पत्नी का वाइफ। शादी कर ले से। दुनिया की नजरों में ये मेरी पत्नी जरूर कहलाएगी, लेकिन पत्नी होने का दर्जा नहीं मिलेगा इसे। ना हक, ना भरोसा, ना इज्जत, कुछ नहीं मिलेगा इसे। बस एक चीज होगी इसकी किस्मत, नफरत। और वो विराट सिंह आहूजा बेहिसाब देगा इसे खुले दिल से, क्योंकि अब हिसाब करने की बारी मेरी है। ये तो क्या बोल रहा है विराट? समझ नहीं आ रहा है मुझे कुछ। अरे दीदी आप समझी नहीं? अरे विराट कह रहा है कि उसने अमृता से शादी कर ली। देखा, जो मैंने कहा वही हुआ। पिट्टे मुंह तेरा। शोले पुत्र, ये तो क्या बोले जा रहा है बेटा? आपका शोले पुत्र से बोलता नहीं है बेबे, करके भी दिखाता है, और उसका जीता जाता सबूत ये रहा। अमृता विराट सिंह आहूजा मुंह बना। ताई, ताई, ये आप भी क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ, ताई तू चुप क्यों है? बोल ना।
वाओ, अमेजिंग। मानना पड़ेगा तुम्हें अमृता, यही प्लान था ना तुम्हारा, इसलिए विराट से शादी करने का नाटक कर रही थी ना तुम। यही चाहिए था तुम्हें। और विराट, तुम ज्यादा खुश मत हो, तुमने इसे सजा नहीं मजा दिया है शादी करके, क्योंकि ये तो यही चाहती थी। हो गया, ये मेरा फैमिली मैटर है और तुम फैमिली हूं, सौतेली ही सही। ऑफ कोर्स, भूल कैसे सकता हूं मैं? एक्चुअली आई एम नॉट इवन सरप्राइज। देखा डैड, सारे के सारे चालाक लोग पैसे के भूखे एक ही परिवार के हैं। तो चलो छोटू मां, अपनी बेटी को आशीर्वाद दो, लड्डू खिलाओ, जो करना है करो, बस हाँ गुड लक विश मत करना। क्योंकि इस घर में आने के बाद ना इसकी किस्मत चमकेगी नहीं, फूटेगी। अब जो करना है करो, निकलो यहां से। सुनाई नहीं दिया? कुछ नहीं करना? ग्रेट, निकलो। इशिका, मैं पहले वाला विराट सिंह आहूजा नहीं हूं। एक बार कहा निकलो यहां से तो निकलो।